श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 29 रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। श्री बादरायणी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेमानंद की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। भगवान कृष्ण ने नवरत्न सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसके किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी बंसी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकर्षित करने वाली मधुर तान छेड़ दी। जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना जो प्रेम भावनाओं को उद्वेलित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे एक दूसरे की अनदेखी करके तेजी से आगे बढ़ रही थी और वे वहीं पहुंच गई जहां उनका बाल सखा बाट जोड़ रहा था। कुछ गोपियां दूर दूर रही थी। जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए छोड़ दिया। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सभी ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगरा या अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। सभी ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी गई। यद्यपि कृष्ण उनके हृदय को पहले ही चुरा चुके थे और उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकी, उनके लिए अपने प्रीतम के असह्य विक्षोभ तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई और तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ, उसने उनकी भौतिक धर्म निष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा है, किंतु इन युवतियों ने उन्हें अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस में उनका संसर्ग प्राप्त किया। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे मुनिवर, गोपियाँ कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी। तो फिर ये युवतियाँ जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह विषय आपको पहले बताया जा चुका है। चूँकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक सिद्धि प्राप्त कर सका, तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। ये राजन, भगवान अभय तथा अप्रमेय हैं और भौतिक गुणों से अछूते हैं, क्योंकि वे इन गुणों के नियंता हैं। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के निमित्त होता है। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अंततः भगवान ही इस जगत का उद्धार करने वाले हैं। यह देखकर कि ब्रजबालाएँ आ चुकी है, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। भगवान
कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवती नारियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? व्रज में सब कुशल मंगल तो है। तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। यह रात अत्यंत भयावह है और भयानक प्राणी इधर उधर फिर रहे हैं। स्त्रियों के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया। अब अपने गांव वापिस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को लूट दो। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदय को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देख रेख करे। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती है, उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करे जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुष्चरित्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों न हो। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्याभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुँचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और यह उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले। मेरे विषय में सुनने, अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, ध्यान करने तथा महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमयी विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन वचनों को सुनकर गोपियाँ खिन्न हो उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। गोपियाँ अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिन्होंने अपने साथ काजल को बहाते हुए उनके वक्ष स्थलों पर लेपित सुंदर को धो दिया, सिंदूर को धो दिया। इस तरह गोपियाँ अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रही। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे। तो भी वह उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। गोपियाँ ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती है यह सिद्धांत वेद है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा है। सुबह के अध्यात्मवादी जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं, क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतः हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल ने, आप अपना सानिध्य चाहने की हमारी चिर पोषित अभिलाषा को छिन्न नहीं करें। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलतापूर्वक
हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे ग्रह कार्य से चुरा लिया है। हम आपके चरण कमलों से एक पल भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हे कृष्ण, हमारे हृदय के भीतर के अग्नि, जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी बंसी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देंगी और इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों के धाम को प्राप्त करेंगे। हे कमल ने, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलवों का स्पर्श करती हैं तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती है। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव हम भी आपके चरण कमलों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि तब तक आपके द्वारा हम पूरी तरह तुष्ट हो चुके होंगे। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महान प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है। फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहते हैं। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों की धूली लेने आई हैं। अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घर को छोड़ा है और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपके सुंदर आसमयी चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे सखा, हमें अपनी दासियां बना लें। हे कृष्ण, आपके बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुए मुख, कुंडलों से विभूषित आपके गालों, अमृत से आपके पूर्ण होठों, आपकी स्मितपूर्ण चितवन, हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं को एवं श्री लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वृक्ष स्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती हैं। हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकली मधुरतान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गोहे, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपने ब्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में जन्म लिया है। अतः हे दुखियारों के मित्र, अपना कर कमल अपनी इन व्यतीत दासियों पर रखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया, यदि वे आत्मतुष्ट हैं। एकत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चितवनों से गोपियों के मुखों को प्रफुल्लित कर दिया। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए, जहाँ बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियाँ अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ नारी समझा। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनको इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 29 रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन नामक
अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम